हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और गणित की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। और हमने आपसे वादा किया था कि जिस प्रकार से आपको जीएस मैंने पढ़ाई है उसी प्रकार से गणित पढ़ाऊंगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, गणित को एकदम बेसिक से, जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता, जो बच्चा बिल्कुल शून्य है, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे अमेठी से थे, बहुत सारे बच्चे रायबली से थे और बहुत सारे उन्नाव से हैं। सबकी समस्या क्या है? गणित है। जैसे अमेठी वाले बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती थी गणित होती थी। कई बार फोन भी किए कि सर गणित में कुछ नहीं हो पा रहा। तो हमने आपसे कहा था जैसे हमने आपको ऑफलाइन पढ़ाया था गणित, उसी तरह से अब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपसे दूर हैं। तो इसीलिए आप लोगों को, जो दूर दूर के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं गणित भी अब आसान भाषा में मिलेगी हमारे द्वारा। जैसे जीएस में बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा बच्चों का, अभी पेट का एग्जाम हुआ, जीएस बहुत बेहतरीन करके आए हैं। और उसी तरह से अब गणित में भी डरना नहीं है। एक सही रणनीति के साथ सही दिशा में हमको केवल तैयारी करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी एग्जाम की आप वास्तविकता में तैयारी कर रहे हो, वास्तविकता में तैयारी कर रहे हो, तो आपको यह होना चाहिए कि आप पेपर कब होगा, फॉर्म कब आएगा, उसको नहीं ध्यान में रखना। आप सिलेबस पहले कंप्लीट करो, अपनी तैयारी पहले कंप्लीट करो। जब फॉर्म की डेट आ जाएगी तब कोई तैयारी नहीं होती। हमारे लोगों की सबसे बड़ी गलती हम देखते हैं आज के समय में, बच्चे जब फॉर्म आ जाता है तब लगते हैं सर सुपर टेट का फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे। नहीं, आप गलत दिशा में हो। तो पहली चीज ये है, एकदम शून्य से मैं पढ़ाऊंगा। जिसको गणित का डर है उसको भगाना। देखो बच्चा, बिना गणित आए या कोई भी सब्जेक्ट बिना आए आप नौकरी नहीं पा सकते हो। एक सब्जेक्ट से नौकरी नहीं मिलती है, आपको सारे सब्जेक्टों में कमांड बराबर करनी होगी, तभी आप सही दिशा में होगे और सही तरीके से आप पेपर को निकाल सकते हो। तो आपको सबसे पहले हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। जो बच्चे गणित से डर लगता है, अब आप कुछ ना करो, आप एक रजिस्टर बना लो और उसमें लिख लो वीरू सर का नाम, और आपको अब हम गणित पढ़ाएंगे, ठीक है ना। गणित कैसे पढ़नी है इस बात को भी समझना है, क्योंकि हम लोग जब गणित पढ़ते हैं तो हो सकता है हमारा तरीका ही गलत हो जाता पढ़ने का, सही दिशा में शुरुआत ही नहीं कर पाते, तभी शायद हमको डर लगता हो। तो अब सारी चीजों को मैंने क्या किया है, महसूस किया है कि बच्चों को समस्या कहां पर आती है, और काफी अनुभव भी रहा है। पहले हम गणित ही पढ़ाते थे, जो बच्चे पुराने जुड़े हमसे वो जानते हैं, मैंने काफी समय तक गणित पढ़ाई, फिर जीएस पढ़ाने लगे थे। तो आज उसी कड़ी में हमने कहा हमारा टारगेट वो होगा कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है उसको भी मैथ अब सिखाना है, जो कुछ भी नहीं जानता उसको भी मैथ आने लगेगी। तो आप लोग केवल बने रहिए हमारे साथ और आपको बहुत आसान भाषा में हर चीज सीखने को मिलेगी। जैसे हमने कहा गणित का जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करें तो ये जो पाठ्यक्रम होगा इसको मैंने 3 भागों में बांटा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अभी मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, अभी मैं अंकगणित की बात कर रहा हूं, एडवांस की चर्चा आज नहीं कर रहा हूं, केवल अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं। और अर्थमेटिक को मैंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमने भाग 1, क्या लिखा है भैया, भाग 1 लिखा है। भाग 1 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। अब सबसे बड़ी बात आपने देखी, कई बार क्या होता है बच्चे पहला ही चैप्टर उठा लेते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को उठा लिए पहला चैप्टर, और संख्या पद्धति को उठा लिया, उसमें फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, किताब उठाया बंद करके रख दिए। तो आपको सबसे पहली चीज तो हम जहां से पढ़ाएंगे आप वहीं से पढ़ना, तरीका वो बहुत बेस्ट होगा। क्योंकि हमने पहला चैप्टर लिया है रेशियो। क्या लिया है, रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात समानुपात। सबसे पहले हम ये शुरुआत करेंगे, यदि गणित हम जो पढ़ाते हमारा जो तरीका होता, हम सबसे पहले आपको अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे, एक एक क्रम, यही क्रम होगा। भाग 1 में इतने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने, अनुपात समानुपात पढ़ना है, और इसके बाद तुरंत हम पढ़ेंगे आयु संबंध, क्योंकि एक दूसरे के आधारित होते हैं। अनुपात समानुपात आयु संबंध, आयु संबंध के बाद सरलीकरण, सरलीकरण पढ़ना है। और इसके बाद यहां पर एक नहीं लिखा चैप्टर, और इसके बाद जो चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे इसका नाम होगा औसत। क्या नाम होगा, औसत होगा। तो हमने कहा सबसे पहले अनुपात कंप्लीट करेंगे, जब अनुपात पर पकड़ हो जाएगी तो आयु संबंध का खेला पूरा समझ में आएगा, और जब आयु संबंध और अनुपात क्लियर होगा तो सरलीकरण समझ में आएगा अच्छे से। सरलीकरण बड़ी भूमिका निभाता है, कैसे हल करना होता है सवालों को, है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण होगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, औसत। जब ये 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम एकदम गणित की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम आत्मा कह सकते हैं गणित की, वो चैप्टर होता है प्रतिशत। क्या होता है,
परसेंटेज होता है, परसेंटेज पर आएंगे। और जब प्रतिशत कंप्लीट होगा तो तुरंत हानि लाभ भी कंप्लीट कराएंगे बच्चा। फिर आपको बट्टा जो छूट वाला चैप्टर होता है वो कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाग एक में हम इतने चैप्टर पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको आभास होने लगता है कि हमको गणित आने लगी। तो इतने चैप्टर तो हमको पहले शिफ्ट में कंप्लीट करने, भाग एक में। ये भाग एक का शेड्यूल होगा, कैसे पढ़ना होगा, ये भाग एक का प्रोसेस होगा। फिर हम बच्चा जाएंगे भाग दो की तरफ। जब भाग दो की तरफ चलेंगे तो फिर हम पैटर्न बदलेंगे। अब पैटर्न बदलते हुए हम अलग दुनिया में जाएंगे। वहां पर हमको मिलेगा काम समय। कौन सा चैप्टर? काम समय मिलेगा, पाइप टंकी मिलेगा, चाल दूरी समय मिलेगा, रेलगाड़ी मिलेगी और नाव नदी मिलेंगे। ये 5 चैप्टर क्या होंगे? भाग 2 का हिस्सा होंगे। जब हमारा भाग 1 कंप्लीट हो जाता है तभी भाग 2 में प्रवेश करेंगे। ऐसे नहीं जाएंगे कि मुठाओ चले गए, नहीं भाई, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मैं कह रहा हूं, फिर समझ में नहीं आएगा। मैं आपको शून्य से शिखर तक ले जाने का वादा किया हूं। आपको एक एक छोटी छोटी चीजों को मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। गणित भी शुरू कर दिया हूं, उधर ज्योग्राफी एकदम बेसिक से शुरुआत से शुरू कर दिया हूं, और अभी साइको की भी क्लास आजकल में शुरू हो जाएगी। एक सर है साइको वाले, वो आपके साथ बहुत बढ़िया से जुड़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। इतना हो गया भाग 2 में। भाग 2 के बाद आप आओगे तो भाग 3 में। कहां आओगे? भाग 3 में। जब भाग 3 में आप आओगे तो भाग 3 में देखोगे, आप कहोगे कि सर ये चैप्टर तो मैं पहले पढ़ लेता। नहीं, हम आपको सबसे बाद में पढ़ाएंगे। इसीलिए तो सबसे भैया आप भाग 3 में मिश्रण पढ़ोगे, साझेदारी पढ़ोगे, लाशा माशा पढ़ोगे, एलसीएम एचसीएफ, और घात करनी पढ़ोगे, घन मूल वर्गमूल पढ़ोगे, और संख्या पद्धति पढ़ोगे। जो चैप्टर आप लोग सबसे पहले पढ़ते हो, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मैं सबसे बाद में उसको पढ़ाऊंगा। उसका रीजन होता है बच्चा, संख्या पद्धति हमेशा बाद में ही पढ़नी चाहिए, मेरा मानना जो है ना। बाकी सबका अलग अलग तरीका होता पढ़ाने का। आप हमारे साथ पढ़ोगे, आपको अपडेट वर्जन मिलेगा, नई नई तकनीकों के साथ में पढ़ाएंगे। टेक्निकल आपको जो तरीके होते हैं, जैसे ट्रिकी मैथ बोलते हैं, वो सब तरीके आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहोगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो बच्चे हमारे रायबली, अमेठी, सुल्तानपुर यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। जो पुराने बच्चे जुड़े हुए थे उनको भी अब बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि गणित की समस्या अब दूर होगी। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे हम आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें ला सके। क्योंकि शिक्षा हर जगह पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। हर व्यक्ति सरल भाषा में अच्छी चीजें पढ़े, अच्छा कंटेंट पढ़े, तभी जाके एग्जाम में अच्छा कर पाएगा। काफी बच्चे आपकी पेट में गए, जीएस में बेहतरीन करके आए, बेहतरीन करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की बच्चा। फिर मैंने कहा, यदि आप किसी भी चीज को शॉर्टकट नहीं है, हमने कहा आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी है, बच्चा नौकरी देने के मूड में नहीं है, और आप लापरवाही कर दिए तो मामला हाथ से चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है, यदि आपके पास केवल प्लान ए है और प्लान ए में नौकरी है और प्लान बी में आपके पास और कोई व्यवसाय है करने का, तो आप फिर प्लान बी की तरफ चले जाओ, ए की तरफ ना रहो। यदि आपके पास जब केवल एक ही लक्ष्य है नौकरी, तो नौकरी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, लगातार आपको जुड़ के पढ़ना पड़ेगा बच्चा, मेहनत करनी पड़ेगी, रुकना नहीं, आपको लगातार पढ़ना ही पढ़ना है, और सही दिशा में पढ़ना है, सही कंटेंट पढ़ना है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही कंटेंट भी जरूरी हो जाता है। तो आप हमारे साथ जैसे जीएस में विश्वास बनाए रहे, उसी तरह से गणित में भी हम आपको बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे बच्चा, और आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि मेरा उद्देश्य है कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, गणित माने शून्य है, अब वो बच्चे भी गणित सीखेंगे। मेरा वादा है, मैं सिखाऊंगा, केवल आप लोग थोड़ा सा प्रयास करो। हमने कहा है कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, प्रैक्टिस सीट आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। तो वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जाइए, जुड़ जाइए, आपको लाभ मिलने लगेगा। तो सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिए, आपको चीजें व्यवस्थित मिलती रहेंगी। तो आगे मिलते हैं भूगोल की क्लास में। धन्यवाद।